सूरत शहर गुजरात और भारत का प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों में से एक है और यहाँ की समृद्धि से आकर्षित होकर बहुत तरह के लोग यहाँ आते हैं और इसी का गैर लाभ लेने के लिए कुछ एक अपराधी तत्व ऐसे भी हैं जो युवान पीढ़ी को ड्रग्स के रास्ते पे ले जाने के लिए अपना धंधा जमाना चाहते हैं। ऐसा न हो और सूरत की युवान पीढ़ी गलत रास्ते पे ना जाए, उनका जीवन खराब ना हो, समाज का भविष्य खराब ना हो, इसके लिए नो ड्रग्स इन सूरत सिटी नाम का एक ऑपरेशन सितंबर 2020 से सूरत शहर पुलिस चला रही है, जिसमें बड़ी सफलताएं भी हमें मिली हैं। इसी प्रयास में कल डीसीपी जोन 5, एसीपी अमरोली पीआई और उनकी पूरी टीम ने एक मिली हुई इन्फॉर्मेशन के आधार पर काम किया और कोसाड आवास में से एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम है मुबारक अब्बास बांदिया, जो H2 बिल्डिंग नंबर 135A15 कोसाड आवास में रहता है और मूल वतनी ये कावी चौथावाड़ा तालाब के ऊपर जम्बूसर जिला भरूच का रहने वाला है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि इसका भाई जिसका नाम है अब्बास मुश्ताक उर्फे STD अब्बास पटेल, वो ऑलरेडी NDPS के एक केस में लाजपुर जेल में है। अब मुबारक भी पकड़ा गया है। मुबारक के पास से इसके ऑफिस के पास पड़ी हुई इसकी इको कार से और इसी के बताई हुई माहिती के आधार पे सैन गांव से कुल मिला के 2 किलो 176 ग्राम MD, जिसको मेफेड्रॉन भी कहा जाता है और जिसकी फुल फॉर्म है मिथाइल डाईऑक्सी मेथएम्फेटामाइन, ये सिंथेटिक ड्रग है जिसका दुरुपयोग युवा पीढ़ी के युवक युवतियाँ प्लेजर के लिए यानी आनंद के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी फील करने के लिए, और इन तीनों चीज़ों के कारण इसको पार्टी ड्रग के तौर पे भी जाना जाता है। इसको एक्सटेसी और मॉली के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बड़ी सफलता है और इस सफलता के लिए मैं सेक्टर 2 DCP जोन 5 श्री हर्षद मेहता और उनकी पूरी टीम को अमरोली पीआई और जो मूल जिसने प्राथमिक इसकी कड़ी जिसको मिली थी, हमारे अनाम पुलिस कांस्टेबल जला भाई सेंधा भाई को विशेष इनाम दिया जा रहा है। इस पूरी टीम को भी अच्छा इनाम दिया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस इसी उत्साह के साथ, धगस के साथ काम करती रहेगी और सूरत में किसी भी तरह का ड्रग की प्रवृत्ति को रोकने में हम सफल होंगे। तो ड्रग्स की कीमत कितनी है मुद्दामाल के अलावा? जो ड्रग की कीमत है वो 2,17,60,000 रुपये है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 10,000 रुपया 1 ग्राम की कीमत गिनी जाती है। उसके आधार पर ये कीमत मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जहाँ मार्केट में जितनी अवेलेबिलिटी होती है, यदि अवेलेबल होगी तो सस्ती होगी और यदि पुलिस का प्रेशर होगा, अवेलेबिलिटी उपलब्धता नहीं होगी, उतनी इसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। कोई MRP की तरह से इसकी कीमत तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मानक स्टैंडर्ड प्राइस है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो 10,000 रुपया पर ग्राम की है। सर, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? अगर 2 करोड़ का मान के ड्रग्स लेते हैं जो अपराधी हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? इनकी कंडीशन फाइनेंशियल क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या मिलकत हैं, इसके बारे में कायदेसर तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरे एक्शन लिए जाएंगे। और कोई लोग शामिल हो सकते हैं? अभी कितने लोग गिरफ्तार किया है? इनके बताए अनुसार इनको किसी आदमी ने बॉम्बे से लाकर ये ड्रग दी थी। हमारी टीम अभी उस पर काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है इनके साथ और जो भी जुड़ा हुआ होगा उसको भी पकड़ने में हम लोग सफल होंगे। इनका भाई ऑलरेडी NDPS एक्ट में जेल में है, तो क्या ये पहले से ही कारोबार कर रहे हैं इस तरीके से? इसके भाई ने जब कारोबार शुरू किया था इसके भाई को पकड़ा। मेरा मानना है कि इसके भाई के अंदर जाने के बाद इसको प्रलोभन हुआ होगा। इसको जो प्रलोभन हुआ उसके आधार पे इसने भी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया। ड्रग्स न केवल
इसके एडिक्ट्स की ज़िंदगी ख़राब करती है। मैं मानता हूँ कि कोई ड्रग पेडलर भी आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, और सूरत में हम और हमारी टीम लगातार तैयार है। हम किसी को सफलता से, शांति से काम नहीं करने देंगे। सर ये देशों से आपके कोई इंटरनेशनल सिंडिकेट ये बहुत दूर की कल्पना है, क्योंकि एमडी का सबसे पहले सिंथेसिस जर्मनी में हुआ था, और आज से करीब 100 साल पहले हुआ था जब पहली बार एमडी बनाई गई थी। इसका उपयोग सबसे पहले भूख को दबाने के लिए, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने के लिए। बाद में पता लगा कि इससे टैक्टाइल प्लेजर भी मिलता है, यानी आप स्पर्श का आनंद इसमें बढ़ जाता है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। इन सभी चीज़ों का इसका इतिहास है इस ड्रग का। लेकिन जर्मनी से शुरुआत होने के बाद अब इसको सिंथेसाइज करने के लिए भारत में भी केमिकल की काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। भारत में भी बहुत सारे लोग केमिकल्स के जानकार हैं। हमने पहले भी फैक्ट्रियां यहाँ पकड़ी हैं, महाराष्ट्र में भी फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। तो इस तरह की बात जब तक कि हमें कोई सबूत नहीं मिलता, हम ये कह नहीं सकते हैं कि इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है।